दोस्तों, भीम आर्मी चीफ शाहजहां समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कम दिनों में जो सियासत में अपना कद बनाने का काम किया है, सड़कों पर संघर्ष करके जो सियासत में अपने कद को बढ़ाने का काम चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दोस्तों किए हैं, उतने कम दिनों में पहचान आज तक कोई भी जो है नहीं बना सका था। आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से राजनीति में कद बढ़ता जा रहा है, इसको मद्देनजर देखते हुए चंद्रशेखर आजाद के जितने सारे एंटी हैं, यूं कह सकते हैं जितने सारे स्वर्ण लोबी के जो चंद्रशेखर आजाद के विरोधी हैं, चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाने का काम करते हैं, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है हमले कराने का काम करते हैं, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोलियां जो है बरसाने का काम करते हैं। और इस सब घटनाओं करने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद सकुशल जो है बहुजनों के महापुरुषों के आशीर्वाद के बाद जो है सकुशल वो लोगों के बीच लौट भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, हद तब हो गई जब चंद्रशेखर आजाद का संगठन भीम आर्मी को बैन करने के लिए सवर्णों ने इस एड़ी से लेकर चोटी तक जो है अपना जोर लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन है, जिस संगठन का नाम भीम आर्मी है, सबको पता है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद का भीम आर्मी का जो विस्तार है भारत के हर एक स्टेटों में है। और जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है, चंद्रशेखर आजाद जो है पहुंचते ही पहुंचते हैं। लेकिन जहां चंद्रशेखर आजाद नहीं पहुंचते हैं, वहां पर भीम आर्मी के जो है टीम पहुंचती है और न्याय दिलाने का काम करती है। और अब उस भीम आर्मी के बारे में जो है स्वर्णों के द्वारा जो है ये लिखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस भीम आर्मी को जो है बैन हो जाना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पहचान बना लिया है, जिस तरीके से पूरे एससी ओबीसी के लिए हक के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से सामंती और स्वर्ण मानसिकता के लोग जल रहे हैं कि भीम आर्मी को जो है बैन करने की बात कर रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले भीम आर्मी को बैन करने की बात आपको बता दूं दोस्तों कि ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है। देखिए, शैलेश तिवारी है और ये लिखता है कि तस्वीर डालता है और देखिए इस पर लिखा गया है, दो जो है दंपति खड़े हैं और अपने हाथ में जो है रेड कलर का देखिए ये कपड़ा लिया है, इस पर लिखा है हैशटैग बैन भीम आर्मी। और ये शैलेंद्र तिवारी लिखता है कि कितने लोग सहमत हैं बैन भीम आर्मी। तो आपने देखा कि शैलेंद्र तिवारी क्या कहना है कि भीम आर्मी को जो है बैन करा देना चाहिए और इसको लेकर हैशटैग भी जो है ट्विटर पर चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के बंद कराने में जो लोग भी साथ देना चाहते हैं, इस हैशटैग बैन भीम आर्मी को जो है ट्रेंड कराने की बात ये कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये भीम आर्मी को बैन कराने की बात शैलेंद्र तिवारी है, जो कि स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे के साथ भी इसकी तस्वीरें जो है देखी गई है। और ये शैलेंद्र तिवारी कह रहा है कि भीम आर्मी को बैन हो जाना चाहिए। लेकिन इसको जो तगड़ा जवाब दोस्तों मिला है, आप सुनेंगे तो आप जो है खुश हो जाएंगे कि ऐसे जाहिल और घनघोर जातिवादी लोगों के लिए ऐसे ही जो है जवाब मिलने चाहिए। देखिए, जो शैलेंद्र तिवारी ने भीम आर्मी को बैन करने की बात कही है, इसके द्वारा बैन करने के बाद बहुत सारे जो है स्वर्ण लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है। लेकिन उसके जवाब में देखिए बहुजन जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, आप देखिए लिखे हैं विकास कुमार जाटव इस बैन भीम आर्मी पर लिखते हैं कि आपके पास श्राप वीटो पावर है, भीम आर्मी को देकर भस्म कर दो, इतना ड्रामे की क्या जरूरत है। जरा सोचिए दोस्तों, ये शैलेंद्र तिवारी को कह रहे हैं कि आप भस्म दे दो, इतना ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या है, भीम आर्मी ऐसे ही जलकर राख हो जाएगी। तो ये एक तरीके से दोस्तों ये सही ये कह रहा है। आर के रानी ये ट्विटर यूजर है और ये रिप्लाई भी लिखती हैं कि क्या रे तिवारी हमेशा रोता रहता है, क्यों न शराप देकर भस्म कर देता, या फिर तुम्हारे इस तथाकथित शक्ति पर भरोसा नहीं है। तो देखिए, जिस चंद्रशेखर आजाद के संगठन भीम आर्मी को बैन करने की बात कही जा रही है, उसके बारे में देखिए ये जवाब में आर के रानी लिखती हैं कि उसे शराप देकर भस्म क्यों नहीं कर देता, या फिर कहो कि तुम्हें अपने तथाकथित शक्ति पर भरोसा ही नहीं। इसके अलावा देखिए नवल सिंह जाटव एएसपी हैं, आजाद समाज पार्टी के ये मेंबर हैं और लिखते हैं कि देश में हिंदू धर्म के बहुत संगठन हैं, उनसे कोई तकलीफ नहीं। बहुजन समाज के एकमात्र संगठन जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीब मजलूमों के दुख तकलीफों की आवाज उठाता है, उससे तकलीफ है क्यों। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो जिस तरीके से ये बैन करने की बात कहा है दोस्तों, सभी लोग जो है इससे आहत हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि
जिस तरीके से भीम आर्मी को बैन करने की बात कही जा रही है, जरा सोचिए क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की कि आखिर चंद्रशेखर आजाद से क्या जलन है। दोस्तों अगर चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करें तो देखिए चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो पूरे बहुजन समाज में जो है पसंद हैं, जन जन प्रिय हैं। तमाम जाति वो से ऊपर उठकर जो है चंद्रशेखर आजाद काम करते हैं और आज यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन भीम आर्मी हो या फिर उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी हो, हर एक जाति और धर्मों के लोग हैं। मतलब जितने सारे 85% में जाति आती है, बहुजन समाज में जितने सारे लोग आते हैं वो तमाम जाति के लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं। और आज यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद का जो क्रेज है दोस्तों सिर्फ भारत ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया यानी भारत के बाहर भी जो है पूरी दुनिया में जो बहुजन पसंद लोग हैं उनके बीच में चंद्रशेखर आजाद को देखा जाता है, चंद्रशेखर आजाद को पसंद करने का काम किया जाता है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद जब संसद भवन में भाषण देते हैं दोस्तों तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपोजिशन के बड़े लीडर राहुल गांधी के तुलना में चंद्रशेखर आजाद के वीडियोज के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों मास लीडर बन जाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर दोस्तों इतना वीडियो का ऊपर व्यूज आता है कि उतना व्यूज जो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के वीडियो के ऊपर भी उतना व्यू नहीं आता है। तो चंद्रशेखर आजाद का फिर जो है क्रेज का अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के लोगों के बीच में कितना क्रेज है। और सोचिए पूरे देश भर में जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है चंद्रशेखर आजाद पहुंचकर जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं और वो दोस्तों प्रशासन को जो एक्सपोज करने का काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए शैलेंद्र तिवारी नाम का ये जो स्वर्ण जो घनघोर जातिवाद व्यक्ति है और इसके जैसे जितने सारे जातिवादी इंसान है, जरा सोचिए ये कह रहा है कि बैन आर्मी भीम आर्मी जो है बैन होनी चाहिए, जबकि उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। लेकिन जरा सोचिए क्या सोच है इसकी कि एक व्यक्ति एक बहुजन समाज का बेटा जो इतनी तेज गति से जो बहुजन महापुरुषों को विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पूरे बहुजन समाज की हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए संसद भवन में जो है बड़े से बड़े जो है सांसदों से भिड़ने का काम करते हैं, सभापति को जो है आपको बताऊं दोस्तों कि ऐसे स्पीच देते हैं कि वो एक्सपोज हो जाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का क्रेज जो है बढ़ता है और चंद्रशेखर आजाद कम दिनों में जो पहचान बना लेते हैं दोस्तों आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर बात करूं दोस्तों तो देखिए चंद्रशेखर आजाद को टाइम मैगजीन ने भी जगह दिया था और कहा था कि चंद्रशेखर आजाद 100 इमर्जिंग लीडर में शामिल हैं। लेकिन जरा सोचिए किस तरीके से संकीर्ण सामंती मानसिकता के और जाहिल सोच के लोग हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जो है उनका संगठन भीम आर्मी को बैन करने की बात कही जा रही है और इसको जो है दोस्तों कट्टर दम जो है जवाब देने का काम किया, उसको एक्सपोज करने का काम जो है किया गया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को ये कह रहे हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए चंद्रशेखर आजाद के संगठन को, तो आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए चंद्रशेखर आजाद के इसके समर्थक जो है आपको बता दूं दोस्तों कि जबरदस्त जो है आक्रोशित है, गुस्सा है और गुस्सा होना लाजमी है क्योंकि अगर सवर्णों के द्वारा ऐसे ही बेबुनियाद तरीके से बिना कोई आरोप लगाते हुए कह देना कि चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी को बैन कर देना चाहिए, तो जरा सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद की आज कितनी कद बड़ा हो चुका है, चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में कद कितना बड़ा हो चुका है कि आज उन्हें रोकने के लिए दोस्तों कोशिश नहीं साजिश करनी पड़ती है। और किसी शख्स ने दोस्तों बड़े ही कमाल की बात कही है कि सोचिए कि जब किसी व्यक्ति को रोकने के लिए कोशिश नहीं अगर साजिश करनी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है सक्सेस हो चुका है। और आज चंद्रशेखर आजाद के सफलता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का संगठन पूरे देश भर में आपको बता दूं कि भारत के हर एक स्टेटों में है और पूरे देश भर में जो है चंद्रशेखर आजाद एक्टिव हैं। आप चंद्रशेखर आजाद को महाराष्ट्र के चुनाव में देखे होंगे, चंद्रशेखर आजाद को झारखंड के चुनाव में देखे होंगे, चंद्रशेखर आजाद जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की सीटों पर उसमें चंद्रशेखर आजाद को देखे होंगे। जहां कहीं भी चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जा रहे हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में एक बहुत बड़ा जो है जैन सैलाब देखने को मिल रहा है, इससे सारे जो है सत्ता पक्ष और विपक्षों की जो है नींद उड़ी हुई है। और यही वजह है कि शायद चंद्रशेखर आजाद का इतना क्रेज बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से जो जातिवादी जाहिल लोग हैं चंद्रशेखर आजाद से जल रहे हैं और उनके संगठन भीम आर्मी को बैन करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इनके द्वारा जो भीम आर्मी को बैन करने की बात कही जा रही है, ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है कि हैशटैग बैन भीम आर्मी हो और इसके लिए तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर
जितने सारे लॉबी के लोग हैं लिख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इन लोगों के लिखने से जो भीम आर्मी वो बंद हो जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के ऊपर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं प्रतीक बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद।